होमवर्क कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में और उन सब सम को डिस्कस करेंगे, जिनको जानने के बाद आपको फ्रैक्शंस जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले हम शुरू करेंगे डेफिनेशन के साथ। अ फ्रैक्शन इज अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरी जो हमारी क्वांटिटी है होल, उसका इक्वल पार्ट होंगे, यानी कि बराबर हिस्से होंगे। एंड पार्ट ऑफ कलेक्शन, वो चीज कलेक्शन भी हो सकती है, उसका भाग भी हो सकता है। सपोज करिए मेरे पास एक एप्पल है और मैं इसको बोलूं कि आपको इसके 3 हिस्से कर दूं, तो वो एप्पल जो है वो तीनों इक्वल पार्ट ही में ही डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया था तो मैंने इसके 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, तो ये इक्वल पार्ट होंगे चारों, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये और ये चारों जो हिस्से हैं वो बराबर होंगे। अगर मुझे इसको लिखना हो, अगर मुझे शेडेड रीजन को दिखाना हो, इस पार्ट को लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी 1/4 कि 4 बराबर जो हिस्से हैं उनमें से 1/4 जो हिस्सा है वो कलर है। ऐसे ही इन 4 में से 2/4 हिस्सा कलर्ड है। इस फिगर में 3/4 जो पार्ट है वो कलर्ड है, और यहाँ पे पूरा ही जो स्क्वायर पार्ट है वो कलर्ड है, यानी कि 4/1। या इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसे पूरा एक स्क्वायर है, मैंने उसके 4 हिस्से किए, पहले 3 को कलर किया, फिर 2 को, फिर 1 को, लेकिन चारों हिस्से जो हमारे बराबर हैं, तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये हमारे क्या है, फ्रैक्शन है हमारे। इन्हें हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। 1/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है। When a whole object or group is divided in a equal part, क्या क्या कह रहा है, या तो होल जो ऑब्जेक्ट है उसको, या ग्रुप भी हो सकता है, जब हम उसको इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। सपोज करिए 4 एप्पल है और मैं कहूं इनको सबको डिवाइड कर दो बराबर हिस्सों में, तो बराबर हिस्से क्या होंगे उनके, कि सबको एक एक में डिवाइड कर दो, या सबको फिर हाफ हाफ, सबका हाफ हाफ करके डिवाइड कर दो। यानी कि जितना भी हम उसको डिवाइड करेंगे वो इक्वल पार्ट्स होनी चाहिए। देन अ पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ दैट होल। फिर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा होल का। जैसे मैंने इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में किया और यहां पे मैंने एक को कलर करके क्या बोला कि ये जो पार्ट है वो 1/4 है। ईच फ्रैक्शन इज रिटन इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे के हिस्से को बोलेंगे डिनोमिनेटर। जैसे 5/6। अब 5/6 जो है हमारा अपर पार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे न्यूमिनेटर, और 6 हमारा लोअर पार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनसे रिलेटेड। पहला जो क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा, राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। जिन पार्ट को हमने कलर करा है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा, देखिए पहले शेडेड पार्ट का आप लिखेंगे, शेडेड पार्ट ओनली 1 है, और कितने में से है, 1 2 3 4, सो 4 आ जाएगा हमारा नीचे, क्योंकि ये होल पार्ट है। यहां पे हमारा कितना आएगा, 2/4, और यहां पे होगा हमारा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को 1/2 से सबको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। पहला है 2/5 के हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, और नीचे भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सेम फ्रैक्शन चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, जो समान हो। तो ये हो जाएगा 4/10। अब हम करेंगे इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम निकाल लेंगे। 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 9 2 × 18, और 18 2 × 36। फिर इसी को हम कर लेंगे 3 से, तो 9 3 × 27, और 18 3 हो जाएगा हमारा 54। इस तरीके से हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला है रिड्यूस 12/18 टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना है। तो एक तरीका तो है कि हम इसको ऊपर नीचे ऐसे कट कर ले, जो कि हम करते हैं। एक तरीका ये है कि हम ये फाइंड आउट करें कि ये जो दोनों नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, और हमारा सबसे जो छोटा लोवेस्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगा। या तो हम एल्शियम भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। एल्शियम लेके हमें पता चल जाएगा कि इसका जो कॉमन आया है उससे हम इसको डिवाइड कर लें, या फिर सबसे इजी तरीका है इसको
रिड्यूस करने का कि हम किसी भी टेबल से इसको पहले डिवाइड करें। जैसे ये 6 की टेबल में आ जाता है तो 6 2 जा और 6 3 जा, तो ये हो जाएगी इसकी लोवेस्ट फॉर्म। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। पहले हम देखेंगे नीचे वाला सम। देखिए 7/11, 8/11, 5/11, 6/11, देखिए सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आसान हो जाएगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि 5 6 7 8। ओके, लेकिन अगर हमारे नीचे के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में निकाल लेंगे। अब आप सोचोगे कि डिवाइड कैसे करें, ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो हम पॉइंट्स लगाकर डिवाइड करेंगे और यहां पे बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 30, तो 5 6, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6। इसमें क्या आएगा हमारा पॉइंट, ये बन जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 6 18। उसके बाद ये है हमारा, इसको भी हम डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 5। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि पीछे एक एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब 6 6, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, इनको 2 पॉइंट्स तक निकालेंगे। अब यहाँ पे तो आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जब हम 20 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 बच जाता है 18 करने पे, फिर से 20 और 6, 2 पॉइंट्स तक हम इन्हें निकाल लेंगे। इसमें भी हम 2 पॉइंट्स तक निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अब हम इन्हें इजीली अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा हमारा जो नंबर है वो होगा 6/11, उसके बाद होगा 4/7, फिर हमारा होगा 3/5 और लास्ट हमारा होगा 2/3। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुट द साइन ऑफ स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल। तो देखिए यहां पर अगर सेम है तो पता लगाना इजी है कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, लेकिन अगर इस तरीके से है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। देखिए 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 4, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 6। इसका मतलब ये साइन जो है वो इधर आएगा। अभी मैं आपको कह रही हूं कि पूरी वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 9, तो 9 हमारा बड़ा है, तो ये जो साइन है वो आएगा इधर। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन आपने कुछ नोटिस किया, 2/5, 3/5, 4/5, 1/5, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनके भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं जिन फ्रैक्शंस के, वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक उसका अपोजिट होगा, जिनके सेम नहीं होते। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए जिनकी डिनोमिनेटर इज लेस देन जिनके न्यूमिनेटर लेस देन होते हैं डिनोमिनेटर से, द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 2 जो है स्मॉल है 13 से, 4 5 से, 3 5 से और 11 13 से। इम्प्रॉपर उसका अपोजिट हो जाएगी, जिनके न्यूमिनेटर ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं, किनसे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन द डिनोमिनेटर, जिसके न्यूमिनेटर ज्यादा होते हैं डिनोमिनेटर से, वो कैसे कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। सो यहां पे कम है 30 लिखेंगे, अदरवाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ओके, यूनिट फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर 1 1 होता है वो होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन 1 2/3, 2 3/4, 5 3/7, ये होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। होल पार्ट जैसे कि यहां पे होल पार्ट 1 है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज करिए यहां पे मैंने लिखा है 11/5, तो इसे कैसे करेंगे, सिंपली मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूं। देखिए 11, 5 2 10 और यहां पे हमारा 1 रिमाइंडर बच गया, तो यहां पे हम इस तरीके से लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे है 16/5, तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। अब 5 3 जा हो जाएगा 15 और जो रिमाइंडर है वो 1, तो रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको इस तरीके से नीचे लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको चेंज कर लेंगे। फिलिंग द बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो है फिल करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे 20 है, कैसे आया 20, देखिए अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाता है हमारा 20। इसका मतलब हमें ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये रूल होता है कि किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों नंबर जो है फ्रैक्शन में सेम होने चाहिए। इस तरीके से देखिए 5 को यहां पे हमने 5 से डिवाइड किया होगा 3 से, तो 5 आया, तो यहां पे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 7। इस तरीके से यहां पे 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहां पर भी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 12। यहां पर हमने देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 50 को 10 से, तो यहां भी हम करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 100। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट है चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे चेंज करना है, देखिए 9 3/7 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है 9 एक होल पार्ट है, ठीक है, और जो 3 और 7 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन +3 करते हैं और नीचे जो हमारा होल पार्ट है वो आ जाता है। सो 9 7 जा 63, 63 में हम 3 जोड़ेंगे 66/7। इसी तरीके से इसको करेंगे 5 × 6 + 7/5, 30 + 7 37/5, तो ये हमारा आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है सम, फाइंड द सम। देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधे सीधे ऊपर वालों को जोड़ के लिख सकते हैं 6/7, लेकिन इन केस अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारे फ्रैक्शंस में, तब हम कैसे करेंगे इसको, तब हमें लेना होगा एलसीएम। तो यहां पर हम लेते हैं एलसीएम। कैसे लेंगे एलसीएम, देखिए 6 15 और 7। देखिए एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इस तरीके से समझिए, पहले हमें तीनों को एक साथ लिखेंगे, फिर किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे जिनसे वो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हो, लेकिन 7 जो है वो नहीं होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, और ये अब ये नंबर ये जो तीनों नंबर है वो किसी भी एक टेबल में नहीं आते कि तीनों एक ही साथ डिवाइड हो जाएं। तो अब हमें सिंपली कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा 30 और 30 7 जा 210, तो इसका एलसीएम आएगा 210। अब यहां से हम देखेंगे जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम करते हैं इसको डिवाइड। तो 6 से जब इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 35, और ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, तो 35 प्लस इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 14, और 14 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 154, देन प्लस इसको करेंगे 30 और 33 जा 90। अब हम इनको कर लेंगे प्लस और ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो जो हमारा इसका टोटल है वो आएगा 279।
अगर आपका यहाँ पे सिंपल और हो सकता है तो हम इसे और सिंपल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको 3 से कट कर लेते हैं। देखिए 3 की टेबल से अगर हम इसे करेंगे तो 93 और 70 आएगा। अगर भी अब और सिंपल हो सकता है आपके अगर कर सकते हो तो इसको और सिंपल कर सकते हैं हम यहाँ पे। जब तक सिंपल कर सकते हैं तब तक कि ये लोवेस्ट फॉर्म ना हो जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। और नेक्स्ट